वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के सभागार में आज एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी ने कहा कि अभिनव गुप्त को समझने के लिए अभिनव गुप्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। यह व्याख्यान माला आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें धर्मागम विभाग द्वारा संचालित किया गया। वक्ता ने कश्मीरी शैव दर्शन का ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक, यौगिक और भक्तिक पक्षों पर विस्तृत जानकारी की और सौंदर्य और कला के साथ आधुनिक चिंतन की तुलनात्मक दृष्टि पर प्रदान की। सभा की अध्यक्षता संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल ने की, जबकि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि अभिनव गुप्त के चिंतन में समस्त वैश्विक समस्याओं का समाधान है। इस अवसर पर प्रोफेसर कैशलेंद्र पांडे व कृष्णकांत शर्मा, डॉक्टर कृष्णनंद सिंह, आचार्य त्रिपाठी के सुपुत्र डॉक्टर परिजात त्रिपाठी और डॉक्टर अवंतिका त्रिपाठी भी उपस्थित थे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शीतला प्रसाद पांडे है और मैं धर्म और आगम विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। आज ये किस प्रकार की यहाँ पर व्याख्यानशाला चल रही है? यह हमारे गुरुदेव थे आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी, उनकी स्मृति में यह व्याख्यानमाला आयोजित है। यह पहली बार हुआ है। उस इस व्याख्यानमाला के प्रमुख वक्ता हैं पद्मश्री डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी, जो आप अभिनव गुप्त संस्थान के मानद निदेशक रह चुके हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया है और ये 86 साल की अवस्था में भी बड़े कष्ट सह करके भी आकर के इस व्याख्यानमाला को सफल बना रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ। हमारे गुरुदेव स्वयं ही भारत विद्या के अप्रतिम साधक थे। ज्ञान की ऐसी कोई विधा नहीं थी जो है नशा विद्या नशा कला जिसमें उनकी पारंगता न रही हो। ऐसे महान विभूति के स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है और उसी तरह के कद्दावर हमारे एक आज के प्रधान वक्ता हैं। उनका विषय है अभिनव गुप्त के प्रासंगिकता एवं उसका प्रतिबोध के विषय पर वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं। अभिनव गुप्त आज की 10वीं शताब्दी में कश्मीर में पैदा हुए थे और उन्होंने एक ऐसी चेतना दी जो समस्त विश्व में आज भी उनकी ज्ञान के जानने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं। और हमारे जो प्रधान वक्ता हैं उनका तो ऐसा मानना है कि अभिनव गुप्त के जानने के लिए अभिनव गुप्त यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। यह ऐसा सोच, ऐसी उदात्त भावना ऐसे ही विचारक के मन में आ सकती है। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, यह ध्येय वाक्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय का था और उसी क्रम में यह आज तक यह धर्म विद्या की जो नगरी है अपने विचार को प्रवाहित कर रही है। यह अद्भुत संयोग है कि महाकुंभ एक तरफ जहाँ अभी समापन की तरफ चल रहा है, वैसे ही काशी से यह ज्ञान की जो धारा जा रही है, यह निश्चित रूप से जो वैश्विक समस्याएं हैं उसका सारा निदान इस समस्या से मैं समझता हूँ कि होगा। हम आप सभी आप लोगों के माध्यम से यह देना चाहते हैं संदेश कि यह हमारा कार्यक्रम अत्यंत ही जो भी इस समय भारतवर्ष में ज्ञान परंपरा की जो बात चल रही है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आगे भी इस तरीके की व्याख्यानमाला प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। इन्हीं की स्मृति में ऐसे महामनीषी के स्मरण में ये जो कार्यक्रम आयोजित है इसका वर्तमान में नितांत प्रासंगिकता है। ऐसे ही विद्वानों के स्मरण से ही जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक भविष्य का कैसे हम निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि हम अपने अतीत को साथ जब भविष्य की ओर उन्मुख होंगे तभी वर्तमान हमारा सार्थक होगा। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग
इस पर आए और हम लोगों का उत्साहवर्धन किए।